लालची पंडित और ईमानदार मजादूर। कहानी का शीर्षक ईमानदारी का फल। किरदार पंडित हरिदत्त, एक लालची और धूर्त ब्राह्मण रामू, एक गरीब लेकिन मेहनती और ईमानदार मजदूर गांव वाले जो अंत में सच्चाई को पहचानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पंडित हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करता था, पर उसका असली मकसद लोगों से पैसा और अनाज इकट्ठा करना था। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह गरीबों से भी दक्षिणा के नाम पर जबरदस्ती वसूली करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर भी रहता था। वह ईंटें ढोता, खेतों में काम करता और दिन भर मेहनत करके सिर्फ उतना ही कमाता जितना उसके और उसके परिवार के खाने के लिए काफी होता। रामू बहुत ईमानदार था। वह कभी किसी का झूठा काम नहीं करता था और हमेशा दूसरों की मदद करता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन पंडित हरिदत्त को रामू से जलन होती थी, क्योंकि लोग उसकी इज्जत करते थे, जबकि पंडित से अब लोग कतराने लगे थे। एक दिन की बात है, पंडित हरिदत्त को पता चला कि गांव के पास एक पुराने कुएं की खुदाई के दौरान मजदूरों को एक सोने की मूर्ति मिली है। लालच में आकर पंडित तुरंत वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाया, यह मूर्ति धार्मिक स्थल की है, इसे मुझे दे दो, मैं इसका पूजा पाठ करूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, यह मूर्ति गांव की संपत्ति है। हम सब ने मिलकर इसे पाया है। इसे मंदिर में या पंचायत को देना ठीक होगा। पंडित ने गुस्से में आकर रामू को झूठा और चोर कह दिया, लेकिन गांव वालों ने रामू का साथ दिया क्योंकि वे उसकी ईमानदारी को जानते थे। पंचायत बुलाई गई। जब सबूतों की जांच की गई, तब पाया गया कि पंडित हरिदत्त पहले भी कई बार गांव वालों से जबरदस्ती धन ऐंठ चुका था। उसकी पोल खुल गई। अंततः पंचायत ने फैसला दिया कि सोने की मूर्ति को गांव के मंदिर में रखा जाएगा और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी रामू को दी जाएगी। पंडित हरिदत्त को गांव से बाहर निकाल दिया गया। रामू ने मंदिर में ईमानदारी से काम किया। उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर गांव के एक सेठ ने उसे अपने खेतों की देखरेख के लिए रख लिया। धीरे धीरे रामू की स्थिति सुधरती गई और वह एक दिन एक बड़ा किसान और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। नैतिक शिक्षा, मोराल, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।